नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। नोएडा के जेवर में बनने वाले उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अगस्त में शुरू होगा। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कर सकते हैं। इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो, इसके लिए शनिवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 2 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की गई 1334 हेक्टेयर जमीन का लीज एग्रीमेंट साइन किया गया है। अब इस जमीन को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर को ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू होगा। इस एग्रीमेंट पर नोएडा एयरपोर्ट के सीईओ अरुण वीर सिंह ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा इसी कार्यक्रम में एयरपोर्ट के विकास के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी और नोएडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। इसके मुताबिक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के पास यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में महत्वपूर्ण शेयर होगा। साथ ही उसे अपनी ओर से इस कंपनी के बोर्ड में 2 डायरेक्टर नियुक्त करने का भी अधिकार होगा। ये 2 डायरेक्टर अरुण वीर सिंह और यूपी सिविल एविएशन के डायरेक्टर विशाख अय्यर होंगे। बता दें कि इस एग्रीमेंट के मुताबिक यूपी सरकार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बिजली, पानी और जल निकासी का काम जल्द ही शुरू कर देगी। यूपी सरकार एयरपोर्ट और आसपास पर सुरक्षा के विशेष इंतजामों के साथ साथ एयरपोर्ट निर्माण और उसे चलाने के लिए जरूरी अनुमतियां भी तेजी से देगी। बता दें कि ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी दरअसल ज्यूरिख एयरपोर्ट को चलाने वाली लिस्टेड कंपनी फ्लगहाफेन ज्यूरिख एजी की 100% सब्सिडी कंपनी है। इसने यूपी सरकार की कंपनी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ मिलकर एक साझा कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाई है, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रत्यक्ष तौर पर निर्माण करेगी। नोएडा एयरपोर्ट इस तरह से बनाया जा रहा है कि देश का पहला नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट होगा, जहां सोलर एनर्जी का अधिकतम इस्तेमाल किया जाएगा। इस एयरपोर्ट में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल इस तरह से किया जाएगा ताकि निर्माण और परिचालन में लागत कम आए और जिसका फ़ायदा यात्रियों को किफ़ायती यात्रा के रूप में मिल सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।